आपको बताएं, इस्माइल हनिये को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। पास दौरान इनकलाब की जानिब से ऐसा बयान सामने आया। इसी पर बात करेंगे। खालिद अल क़दूमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया तर्जुमान हमास खालिद क़दूमी साहब, आपने वक्त दिया। जो पॉइंट्स हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं वो यकीनन आपने भी सुने होंगे। इमारत पर फायर किया गया मिसाइल 7 किलो वजनी था। इसके अलावा पास दौरान इनकलाब ने यह भी कहा कि इसराइल ने अमरीका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को शहीद किया है। ये तमाम तर जो मामले हैं इसके ऊपर आप क्या बयान देंगे जो अभी ताज़ा तरीन पास दौरान इनकलाब की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस रात के जैसा डेलीगेशन बिल्डिंग में पहुंच गए थे स्टेट डिनर के बाद, चूंकि ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे कि ऑफिशियल ऑफ सेरेमनी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियान के साथ, तो हम बिल्डिंग में थे। तो और ईशा की नमाज की बात है कि अब थोड़ा सा गुफ्तगू भी हुए थे कि चूंकि उस वक्त फवाद शुक्र का जो हिजबुल्लाह का लीडर लुबनान में शहीद किया गया, तो उसके बारे में हम बातें कर रहे थे। फिर एवरीबॉडी वेंट टू हिज रूम के, और इस्माइल हनिया भाई अपने कमरे गए थे, और तकरीबन 1:37 AM के पूरे बिल्डिंग का को झटका मिला है कि मैंने कमरा से बाहर देखना शुरू कर दिया है कि इट वाज अ बिग स्मोक। और इसके बाद है कि दोस्तों ने मुझे बताया कि इस्माइल हनिया भाई शहीद हो गया। तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करके, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मूवमेंट इन ईरान, कि मैंने ऑफिशियली डेड बॉडी को देखना। तो मैं साइट पे पहुंच गया था ऊपर, तो पता चला कि वहीं इनके बेडरूम में 2 दीवार जो बिल्डिंग से बाहर की तरफ से वो टूटे हुए थे, सीलिंग भी टूट गया है, और इस्माइल हनिया भाई भी रंबल्स के नीचे उनका एक हिस्सा है और बाकी हिस्सा बाहर है। इनके बॉडीगार्ड दूसरे कमरे में डाइनिंग रूम में था, और इनके सामने कुरान और इसके ऊपर खून आया हुआ कुरान के ऊपर इसको बगल किया। मुशाहदा के पता चलता है कि वो कोई ऐसा चीज प्रोजेक्टाइल हो, रॉकेट हो आउटसाइड बिल्डिंग, ठीक है ना, जो डायरेक्टली अटैक किया। और उसी तरीके से आज हमने स्टेटमेंट को सुना और पढ़ा भी है कि IRCG की तरफ से कि ये एक प्रोजेक्टाइल है जो बिल्डिंग से बाहर है, कि शॉर्ट रेंज, जिसके वॉर हेड का 7 kg शहीद को अटैक करके और असैसिनेट किया है। और ये सारी कहानी है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो नैरेटिव को डिबंक करते हैं, और वो पता चलता है कि जी वो लोग जो मुजरिम और जुर्म का शरीक भी है। ये अमेरिका हो और इसराइल हो, दोनों पार्टनर्स हैं इस जुर्म पर। सही। खालिद साहब, एक और सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा कि अमेरिका ने अब इसराइल को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलवाया है, और अगर खुदा न ख्वास्ता आगे कुछ भी होता है जो कि खित्ते के अमन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है, उसमें अमेरिका इसराइल को जंगी साजो सामान भी फराहम कर रहा है। इसमें 2 मसला है। एक तो प्रॉब्लम है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहते कुछ और है और करते कुछ और है। यानी कल हमें पता चला दुनिया को कि एक टेलीफोनिक कॉल बाइडेन और नेतन्याहू के दरमियान में, और नेतन्याहू और बाइडेन ने दांसना के अंदाज में, ऊंची आवाज, बुलंद आवाज के अंदाज में इसको मना किया है कि जेनोसाइड को खत्म करें और चलते हैं निगोशिएशन की तरफ, हमास के साथ है तबादुल उसरा की तरफ, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत में कि जी फिर दोबारा इन्होंने ये भी कहा है कि जी हम इसराइल का हिफाजत करते हैं और इसराइल को हम दिफा करेंगे। तो इसी तरह जिस तरह आपने बताया, अगर कोई भी रिएक्शन होता है कि और ईरान की तरफ से या रेजिस्टेंस की तरफ से या हर तरफ से, अमेरिका साबित किया है कि जी वो इसराइल के साथ, इसराइल गलत हो, इसराइल वॉर क्रिमिनल हो या जो मर्जी है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से कि कांग्रेसमैन ने स्टैंड होकर के अपलोड कर दिया है और क्लैपिंग कर दिया नेतन्याहू के लिए, जो डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल बाय आईसीजे इन्होंने के डेफिनेट डिक्री साइडर किया कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है जी। तो बजाय इसको गिरफ्तार करना है, इसको जाकर
अप्रिशिएट किया और इसको ऑनर किया और इसको स्पीच करने दिया, तो इससे ये साबित होता कि दे आर वन अलाइन और ये दोनों सेम पॉलिसी। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इसराइल इज अ पोस्ट फॉर वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इन दरिंदों के नुमाइंदगी हमारे इलाका में कर रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया खालिद अल क़ुदूमी साहब, तर्जुमान हमास, बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।